हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। बेटा नेचुरल और सिंथेटिक रबर हमारे पास दो पार्ट में हम रबर को पढ़ेंगे बेटा, एक तो नेचुरल रबर और एक कौन सा बेटा अपने पास सिंथेटिक रबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा नेचुरल रबर के ऊपर। सबसे पहला जो अपना पॉइंट आता है वो आता है बेटा अपना नेचुरल रबर को लेकर। बेटा जो अपना नेचुरल रबर है, ये जो नेचुरल रबर होता है ये कैसा होता है बेटा? नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। जो आपका नेचुरल रबर है बेटा, ये कैसा है बेटा? आपका नेचुरल रबर कैसा है बेटा? आपका नेचर अकरिंग पॉलीमर। जैसे हमने पढ़ा था बेटा, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पर हमने पॉलीमर को कितने भागों में क्लासिफाई किया था? 3 भागों में, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। तो जो आपका नेचुरल पॉलीमर था उसके अंदर हमने एग्जांपल किसका बोला था बेटा? नेचुरल रबर का बोला था बेटा। जो आपका नेचुरल रबर होता है ये हमें एक ट्री से प्राप्त होता है, किसके रूप में? लैटेक्स के रूप में प्राप्त होता है बेटा। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड एज द लैटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज। बेटा जो आपका रबर ट्रीज होता है वहां से हमें लैटेक्स के रूप में कौन सा रबर प्राप्त होता है बेटा? आपका नेचुरल रबर हमें ऑब्टेन होता है बेटा। अगर हम बात करें नेचुरल रबर के मोनोमर की, नेचुरल रबर के अगर मोनोमर की हम बात करें तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है बेटा उसका बोलते हैं आइसोप्रीन। इसका जो मोनोमर है उसका नाम है बेटा आइसोप्रीन। और जो आपका आइसोप्रीन होता है बेटा, इट इज द 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। और जो आपका आइसोप्रीन होता है बेटा, इस आइसोप्रीन का जो केमिकल आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है बेटा 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की कि किस प्रकार से आपका नेचुरल रबर बनता है बेटा, तो इसने बोले कि जब हम लार्ज अमाउंट के अंदर क्या करते हैं बेटा? आइसोप्रीन को पॉलीमराइज करते हैं बेटा। जब हम लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं बेटा? आइसोप्रीन को पॉलीमराइज करते हैं, लगभग 11,000 से लेकर 20,000 यूनिट किसकी बेटा? आइसोप्रीन की। तो हमें क्या ऑब्टेन होता है बेटा? हमें ऑब्टेन होता है आपका नेचुरल रबर। तो इसलिए बोले बेटा कि व्हेन isoprene is polymerized, then we get natural rubber। बेटा इसने बोला कि जब हम आइसोप्रीन की 11,000 से लेकर 20,000 यूनिट को क्या करते हैं बेटा? पॉलीमराइज करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? नेचुरल रबर। बेटा बनाना 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। बेटा ब्यूट 1,3 डाइईन और ऊपर क्या है? 2 मिथाइल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि CH2C, ये होगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर कौन हो जाएगा बेटा? आपका CH2। ये कौन है बेटा? ये हो गया बेटा आपका कौन? ब्यूट 1,3 डाइईन। और जो आपका ब्यूट 1,3 डाइईन है बेटा, जो आपका ब्यूट ये होगा बेटा आपका ब्यूट 1,3 डाइईन। जो आपका ब्यूट 1,3 डाइईन है, आप इसको क्या करो बेटा? पॉलीमराइज करो। कितने यूनिट इसकी? 11,000 से लेकर 20,000 यूनिट। मैं यहाँ पर 2 यूनिट के द्वारा समझा रहा हूँ बेटा। एक यूनिट ये हो गया आपकी, एक और यूनिट ऐसी बनाओ बेटा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया बेटा आपका ब्यूट 1,3 डाइईन। जो आपका ब्यूट 1,3 डाइईन है, इसको हमने क्या किया बेटा? पॉलीमराइज किया है। जैसे हम इसको क्या करते हैं बेटा? पॉलीमराइज करते हैं। तो ध्यान से सुनो बेटा, मैं इसको नॉर्मल वे के अंदर समझा रहा हूं, नॉट एक्चुअली। तो क्या होगा बेटा? जब यहां से सिंगल बॉन्ड टूटेगा आपका, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। यहां से सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। फिर यहां से सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। यहां से सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। बेटा जो आपकी पहली यूनिट का जो 4th कार्बन है वो सेकंड यूनिट की पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके कैसा बॉन्ड बना लेगा? सिंगल, यानी कि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा बेटा। क्लियर हुआ? फिर आपकी फर्स्ट यूनिट में जो सेकंड और थर्ड कार्बन है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके यहाँ पर भी
कैसा बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड और बना लेंगे। सेम यहाँ पर भी कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जिसके कारण इस पूरी चेन के अंदर क्या होगा बेटा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये अपने से पहले वाले के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जब ये अपने से पहले वाले के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा बेटा, सिंगल बॉन्ड CH2, इसके इलेक्ट्रॉन पहले खर्च हो चुका है बेटा। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे बेटा, शेयरिंग करके यहाँ पर डबल बॉन्ड CH बना लेंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बच गया। ये CH2 अगले CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, फिर ये C के ऊपर CH3, ये C और ये C दोनों मिलकर CH, फिर CH2 एंड सो ऑन, लास्ट तक चलती रहेगी, कहां तक, एंट्रम तक। और आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बेटा आपका नेचुरल रबर। क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका नेचुरल रबर। इसके अंदर क्या करना बेटा, हमने 2 यूनिट को शो किया है बेटा, अगर हम यहाँ पर n यूनिट शो करेंगे तो आपकी लंबी चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये सब आपका क्या, नेचुरल रबर। और नेचुरल रबर का जो मोनोमर था वो कौन था बेटा, आपका आइसोप्रीन। एक बार इसको खुद बनाकर देखना बेटा, क्लियर हो जाएगा ये। सेकंड बात करते हैं बेटा, नेचुरल रबर के बाद आता है बेटा आपका कौन सा, सिंथेटिक रबर। बेटा सिंथेटिक रबर से पहले अगर हम बात करें नेचुरल रबर की, तो इसने बोला है कि जो आपका नेचुरल रबर होता है बेटा, ये इलास्टिक होता है, जब तक इस पर स्ट्रेस लगता है ये अपनी शेप को क्या करता है, डिफ्यूज करता है। लेकिन जैसे इसके ऊपर से फोर्स को या स्ट्रेस को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये क्या होता है, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। बेटा जब नेचुरल रबर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब हम नेचुरल रबर को क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, तो जो आपका नेचुरल रबर है बेटा, ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है बेटा आपका सॉफ्ट और स्टिकी हो जाता है बेटा। ऐसा हो जाता है, ये सॉफ्ट और स्टिकी हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, ज्यादा कूल कर दे तो ये कैसा हो जाता है बेटा, ब्रिटल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो आपका नेचुरल रबर है, ये नेचुरल रबर मॉडरेटली टेम्परेचर पर अपनी स्टेट को क्या करता है, अच्छे से ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये कैसा हो जाता है बेटा, स्टिकी हो जाता है। टेम्परेचर को ज्यादा डाउन कर दे तो कैसा हो जाता है बेटा, ये ब्रिटल हो जाता है। अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, अगर हम नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं बेटा, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट कर देते हैं। ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं बेटा, नेचुरल रबर को किसके साथ बेटा, सल्फर के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, टू इंप्रूव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, ताकि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए बेटा, इंप्रूव हो जाए। और इसकी जब फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगी तो ये जो रबर है, ये नेचुरल रबर नहीं कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा फिर आपका वल्कनाइज्ड रबर। ये जो रबर होगा ये कौन सा कहलाएगा बेटा, आपका वल्कनाइज्ड रबर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा वल्कनाइजेशन प्रोसेस। तो व्हाट इज वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है बेटा, कि when the natural rubber is heated with sulfur to improve its physical property, a new rubber is obtained. This rubber is known as vulcanized rubber and this process is known as vulcanization। बेटा एक ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर हम नेचुरल रबर को सल्फर के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, ताकि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो जो रबर हमें ऑब्टेन होता है वो कौन सा रबर कहलाता है बेटा, आपका वल्कनाइज्ड रबर। और जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है बेटा, आपका वल्कनाइजेशन प्रोसेस। आगे बढ़ते इसके अंदर क्या होता है बेटा, जब हम नेचुरल रबर को सल्फर के साथ क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, तो सल्फर क्या करता है, नेचुरल रबर के साथ क्रॉस लिंक बनाता है बेटा। क्या करता है, सल्फर नेचुरल रबर के साथ क्या करता है बेटा, क्रॉस लिंक हो जाता है। और क्रॉस लिंक पॉलीमर हमारे ऑब्टेन होता है बेटा। जैसे हम सल्फर को नेचुरल रबर के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा, नेचुरल रबर का भी आपने फार्मूला पढ़ा था, क्या था नेचुरल रबर, ये था आपका CH2C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी एक यूनिट हो गई नेचुरल रबर की। ये आपकी सेकंड यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो ये दो यूनिट है आपकी नेचुरल रबर की, और आप क्या कर सकते हैं, इस नेचुरल रबर को क्या करते हो, अब हीट करते हो। जैसे इस नेचुरल रबर को किसके साथ हीट किया बेटा आपने,
सल्फर के साथ हीट किया, इस नेचुरल रबर को किसके साथ हीट किया, सल्फर के साथ हीट किया, तो सल्फर क्या करेगा बेटा, यहाँ से इन बॉन्ड को तोड़ देगा और अपनी खुद की एक बॉन्डिंग बनाएगा बेटा। जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ये अपने आगे चेन बना लेगा, ये अपने आगे चेन बना लेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ये आगे चेन बना लेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ये आगे चेन बना लेगा। अब ये कार्बन और ये कार्बन बच गए बेटा। अब ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन सल्फर के साथ क्रॉस लिंक हो जाएंगे बेटा। ये दोनों कार्बन क्या करेंगे बेटा, सल्फर के साथ क्रॉस लिंक हो जाएंगे। इसी प्रकार से और नीचे जो चेन आएगी वो भी क्या होगी, सल्फर के साथ क्रॉस लिंक हो जाएगी। आगे नीचे चेन आएगी वो भी क्या होगी बेटा, सल्फर के साथ क्रॉस लिंक हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमें ये रबर ऑब्टेन होगा बेटा, इस रबर की जो प्रॉपर्टी होगी वो नेचुरल रबर से क्या होगी बेटा, काफी अच्छी होगी बेटा। और इस रबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा अपना कौन सा रबर, वल्कनाइज्ड रबर। आगे अगर हम वल्कनाइज्ड रबर की बात करें तो वल्कनाइज्ड रबर की जो स्टिफनेस है बेटा, यानी उसकी जो कठोरता होती है, उसकी जो स्टिफनेस है, द स्टिफनेस ऑफ वल्कनाइज्ड रबर इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्फर दैट इज यूज्ड। जो स्टिफनेस होगी बेटा इसकी, वो स्टिफनेस डिपेंड करेगी सल्फर की अमाउंट के ऊपर कि आपने कितनी अमाउंट में सल्फर का इस्तेमाल किया है। अगर आपने ज्यादा अमाउंट में सल्फर का इस्तेमाल किया है तो स्टिफनेस ज्यादा होगी बेटा, और कम अमाउंट में किया है तो स्टिफनेस क्या होगी, कम होगी। ये था बेटा आपका क्या, वल्कनाइज्ड रबर। सेकंड आता है बेटा आपका कौन सा, सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर में पहला आता है बेटा, सिंथेटिक रबर में हम पहला रबर लेते हैं बेटा जिसका नाम है नियोप्रीन रबर। सिंथेटिक रबर में ये आपका नेचुरल रबर और वल्कनाइज्ड रबर था बेटा। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक रबर, अपना लास्ट टॉपिक। तो सिंथेटिक रबर के अंदर जो आपका पहला आता है उसका नाम है बेटा नियोप्रीन, नियोप्रीन रबर। जो आपका नियोप्रीन रबर होता है बेटा, इसके जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं बेटा क्लोरोप्रीन, या हम इसको बोल सकते हैं 2 क्लोरोब्यूट 1,3 डाइनीन। इसके जो मोनोमर हैं वो है बेटा क्लोरोप्रीन, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा 2 क्लोरोब्यूट 1,3 डाइनीन। क्लोरोप्रीन, या आप इसको बोल सकते हो बेटा 2 क्लोरोब्यूट 1,3 डाइनीन। जो आपका 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन था वही प्रोसेस चलेगा बेटा इसके अंदर कि 2 क्लोरोब्यूट 1,3 डाइन, ब्यूटाडाइन, ब्यूट 1,3 डाइनीन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो देख ले दोबारा से 1 2 3 4 कार्बन। ये आपका पहला कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन। यहाँ पर कैसा बॉन्ड होगा, डबल, 2 के ऊपर क्लोरो ग्रुप, ये हो गया बेटा आपका Cl ग्रुप, बाकी बची वैलेंसी पूरी कर लो बेटा। तो ये 2 कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये आपके 2 हाइड्रोजन, यह हो गया आपका ब्यूट 1,3 डाइन, और 2 के ऊपर क्लोरो, तो नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूट 1,3 डाइन। अब इसका क्या कर दो बेटा, पॉलीमराइजेशन कर दो। एन यूनिट लिए आपने और इसका क्या कर दिया, पॉलीमराइजेशन। से पॉलीमराइजेशन करोगे ये चेन आगे बन जाएगी, इन दोनों में डबल बॉन्ड हो जाएगी, ये चेन आगे बन जाएगी। ये बन गया बेटा सिंगल चेन CH2C, यहाँ पर Cl बेटा डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड सो ऑन। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका नियोप्रीन रबर। क्या बेटा, ये आपका नियोप्रीन रबर। दूसरा सिंथेटिक रबर आता है बेटा सेकंड सिंथेटिक रबर, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, बुन्ना एस के नाम से जानते हैं भाई। क्या नाम बेटा इसका, बुन्ना